वेलकम डियर रॉकर्ट्स। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि रानी केन शांति के समझौते के न होने पर पेंजे के परिषद को जंग के लिए तैयार होने के लिए बोलती है। वो लॉर्ड हालन से जंग में जाने वाले सभी नामों की लिस्ट मांगती है। रानी कैप्टन गोसेट को आदेश देने ही वाली होती है, लेकिन बीच में मागरा बोल देती है कि राक्षसों को ढूंढने वाली सेना रानी केन का जंग में साथ नहीं देने वाली है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि राक्षस यहाँ पर उन लोगों के लिए बोला गया है जो देख सकते हैं। रानी बताती है कि वो उसकी सेना है और जैसा वो बोलेगी सभी वैसा ही करेंगे। तभी वहाँ तिमाकती जुन आता है और बोलता है कि राक्षसों को ढूंढने वाली सेना में सभी उसके लोग हैं और वो सिर्फ उसी की बात मानेंगे। रानी केन उसकी आवाज सुनकर बड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन वो ऐसा दिखाती है जैसे कि तिमाकती का जिंदा होने का पता लगकर वो बहुत ही खुश है। हालांकि तिमाकती सभी को बता देता है कि कैंसुआ शहर को खुद रानी केन ने तबाह किया और उसी की वजह से सभी लोग मारे गए थे। ये सुनकर रानी केन भड़क जाती है और अपने आदमियों को तिमाकती जुन को गिरफ्तार करने का आदेश देती है, लेकिन उसकी बात मानने की जगह सभी तिमाकती जुन का साथ देते हैं। केन अपनी बहन मागरा को सभी से बात करके उनको मनाने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी बहन भी उसकी बात को अनसुना कर देती है। अब इसके बाद तिमाकती जुन बोलता है कि अब जंग को रोका नहीं जा सकता और अब सभी के पास दो ही विकल्प हैं, या तो वो एक असली रानी मागरा का साथ दे सकते हैं या फिर एक झूठी रानी का साथ दें। फिर भी केन सभी को समझाने की कोशिश करती है कि मागरा झूठे आरोप लगाकर सिंहासन को हड़पना चाहती है। वो मागरा से बोलती है कि मागरा की राक्षसों को पकड़ने वाली सेना में बहुत कम लोग हैं और इसलिए कैप्टन गोसेट से सभी को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। लेकिन तभी हालन बोलता है कि पेंजे शहर के सभी सैनिक रानी मागरा के साथ हैं। अब इसके बाद तिमाकती जुन रानी केन को मारने ही जा रहा होता है, लेकिन तभी पेरिस उसको रोक देती है। पेरिस बोलती है कि केन मां बनने वाली है और किसी बच्चे को उसकी मां के किए गए पापों की वजह से सजा नहीं देनी चाहिए। ये बात सुनकर कोफुन बड़ा ही हैरान हो जाता है जब उसको समझ आता है कि केन तो बस उसका फायदा उठा रही थी। अब इस सब के दौरान मागरा उसकी बहन को जेल में डालने को बोलती है, लेकिन तभी उसको एक जोर की आवाज आती है और तिमाकती समझ जाता है कि हुड वैली तबाह हो गई है। अब इस सब के दौरान ट्रिवेंटिस की सेना जंग के मैदान की तरफ बढ़ रही है। इडोवोस ने रेन की देखने की शक्ति को प्रयोग करके हुड वैली को बिना अपने किसी सैनिक को खोए तबाह कर लिया है। और फिर रास्ते में जाते हुए रेन इडोवोस को बोलती है कि उसकी देखने की शक्ति के बारे में वो सभी से छुपा के रखे। इडोवोस को विश्वास दिलाता है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो रेन को अपनी बेटी की तरह मानता है और इसीलिए वो हमेशा रेन की सुरक्षा करने का वादा करता है। यहाँ कैप्टन गोसेट सभी को बताता है कि ट्रिवेंटिस की सेना तेजी से उनकी तरफ आ रही है और 5 दिन में वो वहाँ पहुंच जाएंगे। हनीवा बताती है कि इडोवोस ने अपनी सेना में देख पाने वाले सैनिकों को छुपा कर रखा हुआ है और फिर तिमाकती जुन अपनी सेना को पहाड़ियों की चोटी पर रखकर वहीं से लड़ने का तय करता है। हनीवा और कोफुन भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन बाबा बॉस और मागरा उनको लड़ने से मना कर देते हैं। ये बात सुनकर हालन मागरा को समझाने की कोशिश करता है कि उनके विरोधी बहुत ही शक्तिशाली हैं, इसलिए उनको जंग को जीतने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देनी होगी। लेकिन बाबा बॉस को लगता है कि उसके बच्चे अभी जंग के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए वो उनके जंग पर जाने की बात के बिल्कुल खिलाफ है। अब बाद में मागरा और बाबा बॉस इस बात को लेकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन बाबा अभी भी बच्चों को जंग में नहीं भेजना चाहता। हालांकि मागरा जवाब देती है कि वो बच्चों को नहीं रोक सकती क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं। अब इस बात से बाबा बॉस को बड़ा गुस्सा आता है और बोलता है कि उनके बच्चों को कुछ अगर हो गया तो उसके लिए मागरा ही जिम्मेदार रहेगी। अब ये सुनकर मागरा बाबा बॉस को थप्पड़ मारती है और बोलती है उसने जंग न होने के लिए अपनी तरफ से सभी कोशिशें की हैं, लेकिन अब उसको सभी के लिए जीतना ही पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ इडोवोस किसी को मारने के लिए एक आदमी को पैसे देता है। अब पेंजे शहर में दिखाते हैं कोफुन केन के पास जाता है और पूछता है कि केन इस सब के बाद में खुश क्यों है। केन उसके पास जाती है, लेकिन कोफुन उसको पीछे कर देता है। केन बोलती है कि कोफुन अगर उसको मारना चाहता है तो मार सकता है, लेकिन कोफुन ऐसा नहीं कर पाता। केन दोबारा कोफुन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोफुन उसकी झूठी बातों से बड़ा गुस्सा हो जाता है। कोफुन बोलता है कि उसके बच्चे के होने के बाद केन को जल्द ही मार दिया जाएगा और बच्चा अनाथ रह जाएगा। अब बाद में रानी मागरा अपनी सेना को हिम्मत देने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक भाषण देती है और फिर जल्दी कैप्टन सिंह को बजाता है और सेना के लोग बाहर जाने लगते हैं। इसके बाद मागरा अपने बच्चों को एक दूसरे का ध्यान रखने को बोलती है और साथ ही बाबा बॉस को सही सलामत वापस आने को बोलती है। इस सब के दौरान पेरिस को कहीं जाना होता है, इसलिए वो टॉड के पास जाकर उसको साथ चलने के लिए बोलती है। कुछ दूरी के बाद पेरिस टॉड को बताती है कि वो एक रात वहीं गुजारेंगे, लेकिन इसके पीछे का राज वो उसको नहीं बताती। पेंजा शहर में इडोवोस के आदमियों ने 2 पहरेदारों को मार दिया है और महल में भी घुस गए हैं। मागरा आवाजें सुनकर फर्श पर पानी गिरा देती है और लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। जैसे हथियारे अंदर आते हैं उनमें से एक को मागरा मार देती है, लेकिन दूसरा हथियारा मागरा को जोर से धक्का मारता है। तभी वहाँ पर हालन आ जाता है और खुद लड़ते हुए वहाँ से मागरा को भाग जाने को बोलता है और बुरी तरह से पिटाई करने के बाद हत्यारा हालन के पेट पर वार कर देता है। अब इसके बाद वो हत्यारा मागरा का गला दबाने लगता है, लेकिन मागरा की किस्मत अच्छी होती है कि उसको एक चाकू मिल जाता है और वह हत्यारे को मार देती है। फिर वो जल्दी से हालन के पास जाती है और मदद के लिए लोगों को पुकारती है।
अब दूसरी तरफ बाबा वॉस और सभी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए हैं और देखते हैं कि ट्रिवेंटीज की सेना वहां पहले ही पहुंच गई है। तिमाकती जुन ट्रिवेंटीज की सेना के आदमियों की संख्या के बारे में पूछता है और एक सैनिक इवा बताती है कि दुश्मन की सेना में 350 से भी ज्यादा सैनिक हैं। दूसरी तरफ इडोवॉस रेन से पूछता है कि उसको क्या दिखाई दे रहा है। रेन बताती है कि उसको बाबा वॉस के साथ सैकड़ों सैनिक दिखाई दे रहे हैं और अब हनीवा और रेन दोनों दुखी हैं कि उनको एक दूसरे से लड़ाई करनी पड़ेगी। अब इस सब के बीच में तिमाकती सैनिकों को खाइयों में छुपकर रहने को बोलता है। फिर हनीवा सच बताकर जंग को रोकने के लिए रेन से मिलने जाती है। वो रेन को बताती है कि अब केन की जगह उसकी माँ मागरा रानी बन गई है और मागरा जंग नहीं चाहती है, इसलिए हनीवा रेन को जंग रुकवाने के लिए बोलती है। लेकिन रेन उसको बताती है कि जंग अब नहीं रोकी जा सकती है। जैसे ही हनीवा वापस आती है, ट्रिवेंटीज तीर छोड़कर जंग की शुरुआत कर देते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मागरा के सेना के लोग वापस गेट की तरफ भाग रहे होते हैं और काफी सैनिक तीर लगने से भी मारे गए हैं। फिर सभी के वापस आने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। फिर कोफुन बोलता है कि ट्रिवेंटीज की सेना जितना ऊंचा हमने सोचा था उससे बहुत ही बड़ी है, लेकिन तिमाकती जुन उसको विश्वास दिलाता है कि वह अभी भी जीत सकते हैं। अब इसके बाद बाबा वॉस अपने बच्चों को वापस पेंजिया शहर जाने को बोलता है, लेकिन हनीमा और कोफुन कहते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। यहाँ इडोवॉस अपनी सेना को बड़ा दरवाजा तोड़ने का आदेश देता है और ऐसा सुनते ही तिमाकती जुन अपने आदमियों को अपनी जगह पर जाने के लिए बोल देता है। इस सब के दौरान उनको पेरिस, बोलवैन और टॉड की आवाज आती है, जिनके साथ कुछ और भी लोग आए हुए हैं। पेरिस बताती है कि वो बाकी शहरों से बाबा वॉस की मदद करने के लिए सैनिकों को लेकर आई है। अब पेंजिया शहर में मागरा अपनी बहन केन से उसके बच्चे के पापा के बारे में पूछती है और केन जवाब देती है कि मेरे बच्चे का बाप कोफुन है। और ये सुनकर मागरा बड़ी गुस्सा हो जाती है और अपनी बहन का गला दबाने लगती है। वो साथ ही बोलती है कि उसे तिमाकती जुन को उस दिन ही मार देना चाहिए था। केन उसको बताती है कि होने वाला बच्चा उसका पोता और भांजा दोनों होगा, लेकिन मागरा बोलती है कि बच्चे के होने के साथ ही वो उस बच्चे को अपने पास रख लेगी। अब दूसरी तरफ बाबा वॉस अपने भाषण से सिपाहियों का हौसला बढ़ाता है। वो बोलता है कि सभी जनजातियां अपनी आजादी और परिवारों को बचाने के लिए साथ आए हैं। वो सभी सैनिकों को बोलता है कि दरवाजे को खोल दो और ट्रिवेंटीज की सेना को अंदर आने दो, और फिर जल्दी दरवाजे खुल जाते हैं और रेन इडोवॉस को इस बारे में बता देती है। अब बिना समय गवाए इडोवॉस अपने कुछ सैनिकों को अंदर भेज देता है और जैसे ही पहला आदमी अंदर आता है तो बाबा वॉस अचानक से उसका सर शरीर से अलग कर देता है और जल्दी तिमाकती जुन, कोफुन और सभी लोग लड़ाई में आ जाते हैं। अब हमें वही छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसने ट्रिवेंटीज में बाबा वॉस को पकड़ने में मदद की थी। वो बच्चा तीर चलाने वाले सिपाहियों की मदद कर रहा होता है और इस वजह से पैन सेना के बहुत ही आदमी मारे जाते हैं। अब जल्दी बाबा वॉस एक रस्सी को काट देता है जिससे बुलडोजर का एक हिस्सा नीचे आता है और दुश्मन की सेना के बहुत लोग मारे जाते हैं और इससे इडोवॉस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी सेना को एक साथ हमला करने का आदेश देता है। फिर कुछ देर बाद बाबा वॉस और तिमाकती जुन गड्ढों में तेल बिखेर देते हैं और इस सब के दौरान इडोवॉस और रेन दुश्मनों के सैनिकों को मारकर आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं कि हनीवा इडोवॉस को अपने तीर से मारने के लिए निशाना लगाती है, लेकिन बीच में रेन आ जाती है और हनीवा तीर नहीं चलाती। फिर जल्दी बाबा वॉस तेल में आग लगा देता है जिससे गड्ढों में आग फैल जाती है। बाबा तिमाकती को आवाज लगाता है और दोनों धमाके से बच निकल जाते हैं और धमाके से ट्रिवेंटीज के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन इडोवॉस खुद को और रेन को बचा लेता है। अब इसके बाद इडोवॉस तीर चलाने वाले सैनिकों को बच्चे के साथ आगे चलने के लिए बोलता है और ऐसा करके वे बाबा के बहुत से सैनिकों को मार डालते हैं। कोफू ने देखता है और जल्दी ऊपर चढ़कर बच्चे को सैनिकों से अलग कर देता है। अब कुछ देर बाद ही टॉड मारा जाता है। अब बाबा वॉस और उसके साथ ही बर्फ की सतह पर जाते हैं और वहां बाबा एक बड़े पत्थर से बंधी रस्सी को खींचने लगता है और रस्सी को खींचते हुए वो बोलवैन से अपनी सेना को सावधान रहने के लिए बोलता है। फिर जल्दी पत्थर नीचे गिरता है और जमी हुई बर्फ टूट जाती है और बाबा वॉस के आदमी रस्सी का प्रयोग कर ऊपर चले जाते हैं, लेकिन बाबा वॉस खुद पानी में डूब रहा होता है। अब किसी तरह से खुद को बचाकर ऊपर भी आ जाता है। दूसरी तरफ इडोवॉस भी बच जाता है, लेकिन वो ठंडे पानी में डूबती हुई रेन को देख रहा होता है और उसको बचा नहीं पाता। और जब दुख में डूबा हुआ इडोवॉस वहां से चला जाता है तभी रेन तैरकर बाहर आ जाती है। अब इसके दौरान हनीमा बाबा वॉस के पास जाती है और बताती है कि वो जीत गए हैं। फिर हनीमा पेरिस को ढूंढने लगती है और तभी उसको वहां रेन मिलती है। फिर वो रेन को अपने साथ लेके जाती है। अब बाद में बाबा वॉस और इडोवॉस दोनों का एक पुल पर सामना होता है। बाबा वॉस अपने भाई को जाने के लिए बोलता है क्योंकि जंग तो पहले ही खत्म हो गई है, लेकिन ईडो बोलता है कि जंग सिर्फ बाबा वॉस की मौत के बाद ही खत्म होगी। दोनों भाई लड़ाई को बराबर करने के लिए बिना तलवारों के लड़ना शुरू करते हैं और फिर काफी लंबी लड़ाई होने के बाद बाबा वॉस ईडो वॉस पर हावी होने लगता है और ऐसा होता देखकर ईडो अपनी तलवार को लेकर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी बाबा वॉस उसको ही अपनी टांगों के बीच जकड़ लेता है। तभी बाबा वॉस बोलता है कि हमारे पापा कभी भी मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर नहीं कर पाए
और ना ही मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ। और ये बोलते ही वो ईडो बॉस को जाने देता है। अब जैसे ही बाबा बॉस मुड़कर जाने लगता है, उसका भाई पीछे से हमला कर देता है, लेकिन खुद के बचाव में बाबा ईडो बॉस को जान से मार डालता है। अब दुख से भरा हुआ बाबा जल्दी अपने भाई को देखता है और ईडो से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। ईडो बोलता है कि हार के बाद वो कभी भी वापस टिमेंटिस नहीं जाने वाला था, और साथ ही बताता है कि वो एक योद्धा है और एक योद्धा जंग के मैदान पर मरने के लिए जन्म लेता है। इसके बाद ईडो बॉस अपने भाई के हाथों में दम तोड़ देता है और बाबा बॉस रोने लगता है। दोस्तों, सीरीज में बहुत सारे शक्तिशाली लोग दिखाए गए हैं। आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन आया और क्यों पसंद आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दिखाते हैं कि हानिमा और रेन एक दूसरे को आखिरकार अलविदा बोलते हैं। अब इसके बाद सभी पेंजिया शहर चले जाते हैं। वहाँ मागरा अपने परिवार से मिलती है। उस रात बाबा और मागरा एक दूसरे के साथ काफी लंबा समय गुजारते हैं। तभी बाबा बोलता है कि वो इस जगह नहीं रह सकता। अगली सुबह रानी मागरा सेना के सभी सिपाहियों को शुक्र अदा करती है और तिमाकती जुन को ही जनरल बना देती है। तिमाकती बोलता है कि वो किसी भी सिपाही को उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं करवाना चाहता है, और अगर कोई इस काम को छोड़कर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। इसके बाद जनरल फेरिक बोलता है कि उसके नियमों का कोई पालन नहीं करेगा, और इसके बाद वहाँ से बहुत से सिपाही चले जाते हैं। अब बाद में लॉर्ड हारन बाबा बॉस के पास जाकर उसको रुकने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो बाबा बॉस को वहाँ सिपाही का काम करने को बोलता है, लेकिन बाबा बॉस उसको मना करके वहाँ से चले जाता है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि एलेमन ने एक बॉम्ब बनाया है जो वो ईडो बॉस के वैज्ञानिक को दिखाता है। और पेंजिया में जब सभी सो रहे होते हैं, बाबा बॉस अपने बीवी और बच्चों को आखिरी किस देकर वहाँ से चला जाता है। और फिर बाद में पेरिस केन को हो रहे दर्द को देखने के लिए जाती है और केन को बताती है कि उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। तभी केन एक चाकू निकालकर पेरिस का गला काट देती है। केन बोलती है कि अगर कोई भी उसके बच्चे को उससे अलग करने की कोशिश करेगा तो वो उसको जान से मार देगी। और दोस्तों, इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। अगर आपको और भी ऐसी मजेदार वेब सीरीज देखनी है तो डिस्प्ले पर थंबनेल दिख रहे होंगे, वहां पर आप जा सकते हैं। एंड एंजॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।